का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस था ये कोविड-19 के बारे में, तो थोड़ा हम उसके बारे में जानना चाहते कि ये कॉन्फ्रेंस किस विषय से किया गया। बेसिकली कोविड-19 के बारे में तो हम लोगों ने दूसरे कार्यक्रम किए हैं। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के पीछे खास मकसद था। चेन्नई में एक भारतीय नागरिक ने जो वैक्सीन ट्रायल में वो वॉलंटियर था, उसकी पूरी ब्रेन मेमोरी वाइप आउट हो गई। वो न्यूजीलैंड से आया था, पढ़ा लिखा व्यक्ति है। उसने बोला देश के लिए कुछ करना है। वो ट्रायल के बाद उसकी पूरी याददाश्त चली गई। वो ना बोल पा रहा था, ना अपने घर में किसी को पहचान पा रहा था। उस संदर्भ में जब उन्होंने बाद में परिवार ने सीरम इंस्टीट्यूट आधार पूनावाला से बात की कि ऐसा हुआ है, तो उन्होंने डिनाई किया। जो हमारा ICMR जो हमारी देखभाल करना चाहिए, वो उन्होंने बोला ऐसा कुछ नहीं हो सकता। बाद में उन्होंने 5 करोड़ की नोटिस भेजी। उसके सामने 100 करोड़ की नोटिस सीरम इंस्टीट्यूट ने उन पे डेफेमेशन का केस डाला। तो अगर ये तरीके से जब वैक्सीन से नुकसान हो रहा है, कोई मर रहा है, जिसकी याददाश्त जा रही है, सीरियस इंजरीज हो रही है, उसके बाद ये कंपनियां इस किस्म से आम भारतीय के खिलाफ व्यवहार करेगी तो हम लोग कहाँ जाएंगे। तो वो एक पत्रकार परिषद का एक मकसद था। दूसरा कि वैक्सीन्स को लेकर जो सवाल खड़े हुए हैं दुनिया में, और आज हमारे देश में हम जैसे साथी खड़ा कर रहे हैं। नंबर 1 की रियलिटी है कि कोविड-19 की पूरी महामारी जो एपिडेमिक है, पैंडेमिक है, वो अभी डाउन हो रहा है। बिहार के चुनाव, किसानों का दिल्ली में बैठना, इलेक्शन की रैली सभी पार्टियों की, उससे स्पष्ट हो चुका है कि अभी ये स्प्रेड हो नहीं रहा है। तो जब कोविड-19 जा रहा है, जब मरने की संख्या भारत में 0.01% है, 139 करोड़ इंडियन में से सिर्फ 1,39,000 लोग मरे हैं, 0.01%। ये पैंडेमिक ना कभी था ना है, तो कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं है। तीसरी बात हम लोग बोल रहे हैं कि ये मैंडेटरी तो होना ही नहीं चाहिए। अभी भी सरकार बोल रही है कि अगर ज़रूरत नहीं है तो लोग सबको नहीं देंगे, मगर कल बदल के ये भी बोल सकते हैं कि जैसे आज मास्क का जो तमाशा बन चुका है हमारे देश में, आप मास्क नहीं पहनोगे तो ये होगा वो होगा, वैसे ही ये सब वैक्सीन के साथ भी आगे जाके हो सकता है। इसलिए हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो आज की पत्रकार परिषद का ये मकसद था आज करने का। सर, आप चिप के बारे में भी कुछ बोल रहे थे। इसमें बात ऐसी है कि वैक्सीन कंपनीज बहुत पैसा बनाएगी, इसमें कोई पॉइंट नहीं है। और मेरा तो मानना है कि ये योजनापूर्वक एक हमला पूरे दुनिया पे हुआ है। ये कोविड-19 ये सिंथेटिक वायरस रिलीज़ करी गई है। ये इतना मोर्टेलिटी रेट उसका है नहीं, लोग इतना दुनिया में मर भी नहीं रहे। अगर एक देश में वहाँ की संख्या के हिसाब से जो पहले लोग मरे थे 2017, 18, 19 में, तो 2020 में इतने मरे, तो इतनी फेटल नहीं है। मगर उसका जो जिस किस्म का माहौल पूरा दुनिया में बनाया गया कि अभी वैक्सीन लो, तो ये खाली पैसे पे नहीं रुकती। अभी पैसे के साथ उनको टोटल कंट्रोल चाहिए। वो हमको कैसे कंट्रोल करेगी? आज मास्क के माध्यम से तो कंट्रोल आ गया है। एक लोग डरने लगे रस्तों पे बिना मास्क चलते। अभी जो कंट्रोल का तरीका होगा, और आपने ये भी सुन लिया है कि आप बस में भी मास्क बिना नहीं सुन सकते, वैक्सीन को लेकर क्या करेंगे? बिल गेट्स ने बोला कि हर व्यक्ति के हाथ में एक क्वांटम टैटू डाला जाएगा। ये सब उनके डॉक्यूमेंट्स में से है। वो क्वांटम टैटू जो पेटेंटेड है, वो पूरा आपका हेल्थ रिकॉर्ड रखेगी। आपने वैक्सीन लिया है, नहीं लिया है, आपने कौन सी डिजीज है, ये सब का वो लोग ट्रैकिंग करने वाले। उसके साथ माइक्रो चिप की भी बात चल रही है। और जो टेस्ला करके है, इलॉन मस्क ने तो यहाँ तक बोल दिया और उसे करके दिखा दिया है, द नेक्स्ट फेज ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन इज टू कनेक्ट द कंप्यूटर टू द ह्यूमन ब्रेन। मतलब एक कंप्यूटर हमारे दिमाग के साथ वो लोग कनेक्ट करेंगे। पहले लोग हंस रहे थे हम लोग जब बोले, मगर 1 महीने पहले उसने एक पिक के दिमाग में एक कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर डाल दिया है। तो ये माइक्रो प्रोसेसर हमारे दिमाग में वो लोग फिट करेंगे। ये अगले 10 साल बहुत भयंकर है दुनिया के लिए, बहुत भयंकर है दुनिया के लिए। और ये कोई बड़ा नेता, कोई बड़े इंटेलेक्चुअल्स, कोई बड़े एक्सपर्ट्स नहीं बोलने वाले। ज़्यादा करके एक्सपर्ट्स जो है सब बिके हुए फार्मा कंपनीज के हाथों, हमारे देश में, दूसरे देशों में तो लोग बोल रहे हैं। इसलिए आम लोगों को आप करके यूट्यूब चैनलों को ये आवाज़ उठानी पड़ेगी और आपकी अपनी भी हज़ारों लाखों की संख्या में आ जाए। और जब एक्सपर्ट्स नहीं बोलेंगे तो हम सबको एक्सपर्ट बनना पड़ेगा। और कोई बड़ी बात नहीं एक्सपर्ट बनने में। चिप्स लगाने की जो बात कर रहे हैं आप, बिल गेट्स ने कहा है कि क्या हिंदुस्तान में भी होगा या पूरी दुनिया में लागू? पूरी दुनिया में। देखिए, 2-3 इंपॉर्टेंट टर्म मैं आपके सामने भी रखूँगा, ठीक है? और मोदी जी एक अच्छे अंग्रेजी भाषा में ये सब बातें बोल चुके हैं। उन्होंने क्या कहा था? नंबर 1 की कोरोना जो महामारी है, उसने एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दे दी है पूरी दुनिया को, हमारे देश को, पूरी दुनिया को। ये सब नेता बोले, इमरान खान भी बोलेगा, ट्रूडो बोलेगा, मर्केल बोलेगा, ये सब बोल रहे हैं। तो ये अपॉर्चुनिटी क्या है?
टू सेट न्यू प्रोटोकॉल्स, न्यू कानून लाने के लिए, नई टाइप की ज़िंदगी कोविड के साथ जीना सीखो, जो सब लोग बोल रहे हैं। उसके साथ वो लोग क्या बोल रहे हैं, मोदी जी वो भाषण में क्या बोलते हैं, एक रीसेट आ रहा है, रीसेट ऑफ द माइंड। ये टर्म कहाँ से आता है, द ग्रेट रीसेट। जो क्लॉस श्वाब है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के जो चेयरमैन हैं, 2015 का वो टर्म आज मोदी जी यूज़ कर रहे हैं। वही इमरान खान, वही ट्रूडो, वही मर्केल, सब दुनिया के जो मेन नेता है सब ये भाषा बोल रहे हैं। तो सर आपके हिसाब से और क्या उसके ये... एक मिनट लेट मी फिनिश दिस क्वेश्चन। और उसके साथ ये बात आती है द न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। जब एक ग्लोबल क्राइसिस है तो उसका ग्लोबल सॉल्यूशन, ग्लोबल सॉल्यूशन का मतलब है कि ग्लोबल गवर्नमेंट। ये बात जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का मामला है वो पुरानी बात है, मगर आपको याद होगा इराक वॉर के बाद बुश सीनियर ने बात की थी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात, ओबामा बोल चुका है, क्लिंटन बोल चुका है, बुश जूनियर बोल चुका है, ये सब बोल चुके हैं, और अभी मोदी भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात कर रहा है। तो प्लीज़ अंडरस्टैंड दिस इज पार्ट ऑफ अ लार्जर ग्लोबल डिज़ाइन। ये कुछ चंद डॉलर, कुछ बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बात नहीं, वो तो वैसे भी हमको मार मार के कमा रहे हैं, मगर अभी इनका एजेंडा है कि हर इंसान उनके कंट्रोल में आ जाए। इसलिए ये पूरा पैंडेमिक के माध्यम से हमको डरा कर एक एक इंसान को एक मतलब मैं मास्क नहीं पहनता तो आप मुझे दुश्मन मारोगे, मैं वैक्सीन नहीं लूँगा तो आपके कारण पूरे समाज को खतरा हो रहा है। इंसान इंसान से लड़ाने की पूरी बात अभी हो रही है, ये पूरा एजेंडा को लाने के लिए। सर आपके हिसाब से क्या एक बायोलॉजिकल वार चल रही है जिसमें कोविड को और वैक्सीन को इट इज़ इनफैक्ट आई सेंड यू द नेम ऑफ द पुलिस ऑफिसर, वो एक बायो वेपन एक्सपर्ट भी है, उसने भी बोला है कि ये बायो वेपन बनाया गया है। मगर मैं वापस बोलूँगा ये जो बायो वेपन है वो इतना फेटल ये टाइम पे नहीं है, ठीक है, मगर एक सिंथेटिक वायरस आइदर फोर्ट डिट्रिक मेरीलैंड से रिलीज़ की गई है और वो चाइना गई थी, या वुहान से आई है, मगर अभी ये देशों की बात नहीं है, ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन आर रनिंग द वर्ल्ड। ये कोई सरकारी देश नहीं चला रही, यह अडानी अंबानी चला रहा है, वहाँ चाइना में और कोई ट्रांसनेशनल कॉरपोरेशन वो देश को चला रही है, अमेरिका तो कौन सी नेशनल कंपनियाँ चला रही हैं हमको सबको पता है। तो ये दुनिया बहुत अलग है, चुनौतियाँ बहुत अलग है, और हम जैसे साथियों को बहुत बौद्धिक और बहुत संघर्ष का काम अभी करना होगा। सर आपने अभी कहा मास्क का संदर्भ में आपने क्वेश्चन पूछा, उसका आंसर देता हूँ। क्या बेसिक साइंस है 7वीं कक्षा में दिया हुआ है, क्या वायरस का साइज़ क्या है? तो वायरस का साइज़ है करीब 0.1 माइक्रोन, 100 नैनोमीटर। सार्स-CoV-2 का वायरस का साइज़ है। ये इतनी छोटी है कि आपके मास्क के जो छोटे छोटे छेद है, जो होल है, उसकी वो वायरस के लिए करीब 100 गुना बड़ा है। तो वो वायरस ना अंदर आने से ना बाहर जाने से आपको कोई मास्क रोकेगी नहीं। इसके पहले सरकार ने N95 के बारे में बहुत बताया, बाद में सरकार ने बताया कि N95 काम में नहीं आएंगे। तो अभी जो भी मास्क हम पहन रहे हैं, कोई कपड़े के पहन रहे हैं, कोई सिंथेटिक के पहन रहे हैं, कोई सिल्क के पहन रहे हैं, तो इससे आपका वायरस अंदर बाहर जाना कोई हिसाब से रुकेगी नहीं। सिंपल एग्जांपल देता हूँ, सबके घर में ग्रिल है, ग्रिल लगा के आप सोचते हैं कि छिपकली रुक जाएगी, तो वो नहीं होता है। वैसे ही ये मास्क और वायरस का कहानी है। तो मास्क लगाना नुकसान है आप? सर जी, हमको भगवान ने फ्रेश एयर लेने के लिए बनाया है, नाक बाहर रखी गई है। तो जब भी आप मास्क पहनते हो तो होता क्या है, क्या आपका बॉडी में ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, आपका बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है, जो दोनों हानिकारक है। प्लस जब भी आप मास्क यूज़ कर रहे हो तो आपका पूरा सामने का मास्क गीला रहता है, जिससे आपका इन्फेक्शन और बढ़ेगा। हम छींकते हैं तो छींकना बहुत अच्छा है, बिकॉज आपका लंग्स का कचरा बाहर निकाल रहा है, खराब बैक्टीरिया, वायरसेस, पैथोजेंस, फंगाई बाहर निकाल रहा है, लेकिन आप उसको स्टोर कर रहे हो और स्टोर करके आप वापस ले रहे हो उसको अंदर। तो कौन से हिसाब से मास्क आपको सेफ्टी लगता है? मास्क से नुकसान ही होएगा। आप खुद ट्राई कर लीजिए, ऑक्सीमीटर लगा के देख लीजिए आप 2 घंटा, आपका पहले का ऑक्सीजन लेवल अगर 99 है, 2 घंटे बाद आपको 95 के नीचे बताएगा। इनफैक्ट दिल्ली में अभी बोला गया है कि 95 के नीचे ऑक्सीजन लेवल है तो आईसीयू में डालो। अभी खुद टेस्ट करके देख लीजिए। सर, जब मास्क के इतने नुकसान है तो सरकार उसके ऊपर इतना क्यों पाबंदी लगा रही है कि मास्क लगाना ही आपको ज़रूरी है, अदरवाइज आपको फाइन बढ़ा जाएगा? सर, उसी के लिए तो हम लड़ रहे हैं कि बेसिक साइंस फॉलो नहीं हो रहा है। अगर हम पढ़े लिखे बोलते हैं तो बेसिक साइंस तो फॉलो नहीं होता है। अच्छा, अभी हम जस्ट रिसेंट एग्जांपल ले लेते हैं। बिहार में इतना बड़ा चुनाव हुआ, फिर अमित जी उधर गए, कलकत्ता गए, अमित जी हैदराबाद गए, लाखों लोग वहाँ पर थे, ना मास्क ना सोशल डिस्टेंसिंग। क्या वहाँ पर कोविड-19 फैली? नहीं फैली। आज फार्मर्स लोग बैठे हैं दिल्ली में करीब 12 लाख प्लस, क्या वहाँ कोविड-19 फैल रही है? नहीं फैल रही। क्या मास्क पहन रहे हो? नहीं पहन रहे। देखिए, मेरा बिल्डिंग का सिंपल एक्सपेरिमेंट है, जो घर पे बैठे, जो बाहर नहीं निकले,
3 महीना 4 महीना, उनको इमीडिएटली ये बीमारी पकड़े। अच्छा, जो बाहर खेलते रहे कूदते रहे, जो जितने पहले क्या था, क्या भाई ये स्लम बंद करो, ये बस्ती बंद करो, ये बंद करो, चौल बंद सील करो, लगा दिया जाता। सबको सील लगा दिया जाता था। अभी बिल्डिंगों को सील लगाओ ना भाई, क्योंकि उससे तो अभी बस्तियों में और चालियों में फैलेगी। धारावी में केस ही नहीं है, पूरा हफ्ता का 10 केस बताते हैं। क्यों 10 केस है वहाँ पर? बिकॉज वहाँ पर सनलाइट है, फ्रेश एयर है और लोग काम कर रहे हैं, यानी एक्सरसाइज हो रहा है। इससे आपका बॉडी का ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी डेवलप हो रहा है। और जैसा पता है कि हर्ड इम्यूनिटी भी आ गई है, तो आप अपने आप को स्वस्थ रखो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं। अभी सरकार जो बोल रही है मास्क लगाओ, ये करो, ये गलत है। कौन से साइंस पे आप प्रूव कीजिए ना।